अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन वल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आधी रोटी खाएंगे और फिर भी मस्जिद जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी रोज़ा रखेंगे। चलिए, रमज़ान का महीना है, आज 15 रमज़ान है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो एक मेरा जो चैनल है कुरान सोन, उस पर बहुत रमज़ान के रिलेटेड जिसमें मसला मसाइल ज़कात खैरात और मसला मतलब बहुत सारे चीज़ जो मसाइल है, जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का कि ज़कात फ़ितरा और कैसे निकालें और फिर कुरान शरीफ से क्या तरतीब बनाए, बहुत सारी चीज़ मसाइल उस मतलब चैनल पर बता चुका हूँ। इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ रह चुका था, मतलब इस चैनल पर ज़्यादा मेंबर है, ज़्यादा हमारे साथी हैं, तो इस चैनल पर एक वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बता दूँ जो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे अफसोस इस बात की हो गई है कि मतलब रमज़ान के महीने में सारे लोगों को, सारे बहनों को, सारे भाइयों को अफसोस होता है कि कुरान शरीफ नहीं सीखे हैं या कुछ मसले मसाइल नहीं सीखे हैं, नहीं जानकारी किए हैं। तो सारे जितना अफसोस होता है वो रमज़ान ही में ही होता है, इससे पहले आज़ाद हो जाते हैं। बहुत सारे जो अभी 15 दिन जो गुजरा ना, 14-15 दिन रमज़ान के, इससे बहुत सारे लोग मुझसे राब्ता कर रहे थे, पूछ रहे थे कि नमाज में कैसे होता है, ये कैसे करनी चाहिए, रोज़ा में ये क्या होता है, कुरान शरीफ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना सीखना है। मतलब जज्बा एक पैदा हो जाता है रमज़ान में, रमज़ान ख़त्म होते ही ख़त्म। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से हम रमज़ान में ज़िंदगी गुजारते हैं, हर एक गुनाह से, हर एक गलत कामों से रुक जाते हैं, रोकते हैं अपने आप को, इसी तरीके से 11 महीना भी हम अपने आप को हर एक गुनाह से और हर एक गलती कामों से रुकें और हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करें। एक महीने में आप क्या सीख जाएंगे बताइए? इस्लाम की जानकारी इतनी छोटी थोड़ी ना कि आप एक महीने में पूरा डिटेल सीख जाएंगे। मुझे काने बोल रहा था, भाई अभी जो नमाज़ पढ़ना है वो क्या ऐसे पढ़ना है, मैं 2 रकात पढ़ लिया उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, सुन्नत है नफिल पढ़े क्या करूँगा, नियत किस तरीके से करेंगे। मैं बोले भाई आप एक घंटा में 5 मिनट में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, ये बताऊंगा कि हाँ भाई अभी नफिल पढ़ना है, नियत करनी है अपने दिल में, इस तरीके पढ़ लेना। यार मुझे कुरान से नहीं पढ़ना आता, या मैं क्या करूँ? बोले अफसोस की बात तो है, कुरान से नहीं पढ़ना आता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, राब्ता करता हूँ कि आप तस्बीह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो बहुत सारे कीमती जो तस्बीहात हैं उसको पढ़ते रहें, मतलब काम करें या कहीं पे भी रहें और पढ़ते रहें। तो इसमें भी अल्लाह ताला की आपकी कबूलियत किस मकसद कबूल कर ले। फिर एक बात आया कि यार नमाज में खड़ी हो गई, मैं नमाज में खड़ा हो गया, उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि नमाज किस तरीके से पढ़ूँ। 1 रकात छूट गई थी तो 2 रकात मैं और पढ़ लिया, 3 रकात हुआ, 4 रकात पढ़ना चाहिए था। तो मैं पूछा आपको पता नहीं था? बोले नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं नमाज वही मतलब जुम्मे नमाज पढ़ता हूँ तो पता नहीं था। तो बस कोई बात नहीं होता है, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए, जैसे आप अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, रमज़ान में कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपकी जज्बा आ रहा है कि नहीं मुझे नमाज में गलती हो रही है। तो इसी तरीके से जब भी आप नमाज़ पढ़ने आए तो अपने हुफ़ाज़ या आलिम दीन या क़ारी जो भी जानकारी है, जो नमाज की जानकारी रखते हैं, कुरान शरीफ की जानकारी रखते हैं, जो दीन की जानकारी रखते हैं, जितने भी मसला मसाइल जानकारी रखते हैं, उनसे रब्ता करें, बात करें, एक एक चीज़ सीखते रहें। जो भी आपके जहन में, दिमाग में, माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आए इस्लाम के रहते यार मुझे जानकारी होनी चाहिए, तो आप गूगल पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर या और सोशल मीडिया जितना भी है उस पर जाकर आप ढूंढने मत, पहले रब्ता करें। रब्ता करने के बाद उससे फिर बताएं कि ऐसे मेरे पास मसला है, ये मुझे जानकारी है, ये सही है या गलत। कि उलमाए दीन जो है वो किताबों से देखकर, कुरान और हदीस से मिलाकर उस चीज़ को आप तक पहुंचाता है। मैं जो बताता हूँ, जो मेरे उलमाए किराम ने मुझे सिखाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, दिखाए हैं, पढ़ाए हैं, उस चीज़ को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं कॉलेज में, स्कूल में कितना पढ़ा हूँ, मदरसे में, लाइन में कितना पढ़ा हूँ, मस्जिद में कितना तालीम हासिल किया हूँ, आप लोग सभी जानते हैं, अक्सर लोग जानते होंगे। और ऐसे टोपी लगा रखा हूँ, ये तो नेता की टोपी है, तो आप लोग जानते हैं वो बहुत सारे लोग। तो मैं जितनी भी दिल जो अपनी ज़बान से एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़ जो निकलता है वो हर कहीं ना कहीं मैं सुन रखा हूँ, पढ़ रखा हूँ, समझ रखा हूँ, सीख रखा हूँ, वही मेरी ज़बान से वर्ड निकलते हैं। चाहे एक नॉर्मल आदमी देख लो, कोई बच्चा अगर स्कूल कॉलेज से पढ़ रखा है तो अगर कुछ भी बात अगर आपको बताएगा तो वही मतलब दुनिया के लाइन से बताएगा, है ना।
और उसी चीज़ को जो सुन रखा है और जो पढ़ रखा है, जो समझ रखा है, वही बताएगा। लेकिन मैं कहाँ पढ़ रखा हूँ? मदरसे में। और कहाँ से मिल रखा हूँ? आलिम दीन से, मुफ्ती इकराम से, सबसे सुन रखा हूँ, पढ़ रखा हूँ, समझ रखा हूँ, सीख रखा हूँ। तो मेरी जो ज़बान से, जो मेरे दिमाग में जो घुसा हुआ है कूट कूट के, और मेरी जो ज़बान से जो निकलती है बात, वही दिन की बात निकलेगी। और हाँ, दुनिया में से किस तरीके से अपने आप को बचाना है और किस तरीके से कमाना है, तरीक़ा क्या होनी चाहिए, और आप जितनी भी कमाने के जितनी पैसा आए, सबका क्या मकसद होता है कि एक आपके दिल में सुकून हासिल हो जाए और आपस में प्यार हो जाए, आपस में प्यार रहे और सुकून हासिल। ये दो चीज़ों के लिए, एक तो आपस में सब मुझे शोहरत से देखे, ऊपर देखे, नीचे ना देखे, और दूसरे सुकून मिल जाए। ये दो चीज़ों के लिए सभी लोग दिन रात एक कर रहे, चाहे हलाल हो, हराम हो, गलत हो, सही हो, मार को हो, जिंदा करके हो, किसी तरीके से हो, वो कमा रहे हैं। तो हम तो सबसे पहली बात रमज़ान की बात है, तो रमज़ान के बाद मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, तो रमज़ान की बात कहनी चाहिए। तो रमज़ान में ज़कात, फ़ितरा और सदका अगर आप नहीं जाने हैं तो उस वीडियो पे जाके देखिएगा। मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ। ज़कात होती है आपके माल के, फ़ितरा जो होती है, ज़कात आप अपने माल के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे आपके बहुत ज़्यादा माल है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। फ़ितरा होता है अपने जान से, जो दिल्ली में 50 रुपये चल रहा है, आपको 60 रुपया 70 रुपया निकाल सकते हैं। और सदका, उस सदका हिसाब से मतलब अपने पड़ोसी को, कहीं जो भी गरीब है उनको दे सकते हो। सदका होता है अलग तरीके से। लेकिन ज़कात फ़ितरा, आपके माल के ज़कात और अपने आप के फ़ितरा, दो चीज़। उसके बाद आया, बहुत सारे लोग जो अफसोस करते हैं कि यार मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ रखा हूँ, तो उसके लिए खुशखबरी की बात है और अच्छी बात है कि सोशल मीडिया बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले और अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो उस पर भी कोशिश कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सीख कर, और जितना सीखे उसको हुफ़ाज़ किराम, आलिम दीन और मुफ्ती इकराम से रब्ता करके पूछ ले कि मैं ये यूट्यूब से, सोशल ऑनलाइन मैं पढ़ा हूँ, इसमें क्या गलती है, क्या कोताहियाँ, सही करवा ले। उसके बाद आप उस पर अमल करें, है ना। जो सोशल मीडिया पर अगर यूट्यूब पर सीख रहे हैं, फेसबुक पर, गूगल पर, कहीं भी सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसी चीज़ को दिखा दे, जो जिनके जानकार हैं उनसे दिखा दे, तो आपके जो सबक है, जो नॉलेज है, वो पुख्ता हो जाएगी। आपको डाउट नहीं रहेगी कि आप सोशल मीडिया गलती पर, बहुत सारी गलती हो रही है, बहुत ज़्यादा इस्लाम को तार करने की, झुटलाने की और बढ़ाने की, घटाने की कोशिश की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप कोई चीज़ भी सीखें तो उलमा इकराम से रब्ता करके और उनको तहकीक करके उस चीज़ को कि हाँ भाई, उसके बाद अपने आप को अमल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो मैं बहुत सारी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ इस्लाम को और कुरान शरीफ को बदलने की, और इस्लाम को जो दीन में है उसमें खराजात ईजाद करने की, नए चीज़ ईजाद करने की और तब्दील करने की। जैसे कुरान शरीफ में कितनी आयतें, ये सब बहुत सारी चीज़ को उलट पलट करने की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं और हो भी रहा है ना। तो इस चीज़ से बाज आ जाए और उलमा इकराम से, जो अच्छे उलमा इकराम हैं, उनसे रब्ता करें तो आपको फ़ायदा होगा। रही बात, सबसे आखिरी बात जो है, वो अफसोस करते हैं रमज़ान में कि मैं तो सीखा नहीं हूँ और मैं क्या कैसे करूँ, नमाज कैसे पढ़ना है। तो आप तो सोशल मीडिया के थ्रू है, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और जिससे रब्ता हो जाए इंशाल्लाह। कोशिश करें, बात करें उलमाए दीन से। आप तो सारे उलमाए किराम या उलमाए दीन या हुफ़ाज़ किराम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा। आप सिर्फ टाइम दें कि हाँ मैं इस टाइम फ्री रहता हूँ, इस टाइम मैं पढ़ना चाहता हूँ ऑनलाइन, इंशाल्लाह आपको पढ़ा देंगे। और बहुत मुख्तसर टाइम में आपको इंशाल्लाह कुरान शरीफ 2 से 3 महीने में कुरान शरीफ सिखा देगा। इतना अच्छा पढ़ना कि इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से समझ के पढ़ सकते हो। तो लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा और शर्म नहीं कीजिएगा, तभी हो सकता है। अगर आप सोचेंगे नहीं कुरान शरीफ अलिफ बा पढ़ने पड़ेगा, कायदा पढ़ने पड़ेगा, छोटी किताब पढ़ने पड़ेगा, टाइम नहीं है, दुनिया में कमाऊँ कैसे, अगर ये सारे भी सोचेंगे तब तो फिर मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे कि कुरान शरीफ पढ़ना सीखना, या नमाज के तरीक़ा, या और बहुत से सुन्नत के तरीका है जो हमारे नबी और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके बताए गए, उसको अमल करना चाहते हैं, कुरान शरीफ सीखना चाहते हैं, नमाज सीखना चाहते हैं, ये और दीन की लाइन के जितनी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन भी पढ़ाने वाला है। मेरा गुजारिश तो यही है कि ऑफलाइन कहीं मस्जिद में आधा घंटा 1 घंटा टाइम देकर और कुछ
उनसे मुफ्ती अकराम से, हफ़ाज़ अकराम से कुछ रब्ता रख कर और कुछ मुसाफ़ा में देकर और उनसे रब्ता करें और उनसे बात करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत और बहुत सारी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं, 10 मिनट को सोचा बनाने के लिए इंशाल्लाह 10 मिनट पूरी होने वाली है। तो कोशिश कीजिए इंशाल्लाह, मैं भी साथ हूँ, मेरे से रब्ता करें इंशाल्लाह। मैं हर एक चीज़ सिखाने के लिए, मसला मसाइल जो भी हो इंशाल्लाह मैं सिखाने के तैयार हूँ, लेकिन आपको रेडी होनी पड़ेगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। तो अफसोस करने की बात नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू समझा सकते हैं, कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहे इंशाल्लाह समझा दूंगा। मैं गुलजार नदवी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। क्यों उदास फिरते हो, क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।